आइए आज हम ईर्ष्या विषय को समझें। आप कितने ईर्ष्यालु हैं? कितनी गड़बड़ है। हर किसी को हर किसी से ईर्ष्या। क्या इनकार करना और इस अग्री से दूर रहना संभव है? नहीं, हर किसी को यह गर्मी सहन करनी होगी। मेरे लिए एक ऐसा आघात था जो बिल्कुल असहनीय था। मेरे लिए तुम्हें खोने से ज्यादा आसान है खुद को सजा देना। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे दुख है कि ऐसा हुआ। मेरे पति सांसद है। यहाँ तो होस्ट को ही गर्मी लगने लगी। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें फिर से चोट पहुँचाऊँ। पागल हो जाओ, अभी यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर से? क्या हम रुकें? इस शो का नाम है मेथड यानी पद्धति। यह बिना पटकथा का यानी स्क्रिप्ट रहित शो है। आज हम मानवीय बुराइयों के बारे में बात करेंगे, अर्थात ईर्ष्या की भावना का विश्लेषण करेंगे। ईर्ष्या आपके जीवन में कैसे प्रकट होती है और यह किन परिदृश्यों को जन्म देती है? आगे बढ़ें। आइए आज हम ईर्ष्या विषय को समझें। कौन ईर्ष्यालु है? किससे ईर्ष्या है? किस बात से ईर्ष्या है? आपका पूरा जीवन इन परिदृश्यों और निर्माणों के आधार पर कैसे निर्धारित होता है? ईर्ष्या की भावना पर। इस विषय पर बात करने के लिए कौन तैयार है? यहाँ आओ आपके साथ शुरू करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओल्गा है। सुंदर ओल्गा। धन्यवाद। आप कितनी ईर्ष्यालु हैं? आपको ईर्ष्या क्यों होती है? कितनी गड़बड़ है। हर किसी को हर किसी से ईर्ष्या। इस हद तक कि मैं खुद को जीने लायक नहीं मानती क्योंकि मैं दूसरों से ईर्ष्या करती हूँ। आप बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे साथ आइए। लेकिन यह काफी नहीं है। टैटू वाली लड़की, मैं नहीं जानती कि आपका एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन आपका एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता जरूर है। अच्छा, मुझे बताओ कि अपनी ईर्ष्या की भावनाएं कैसे प्रकट होती है? ये मुझे शक्तिहीन बनाता है। ये मुझे पूरी दुनिया से अलग कर देता है एवं मेरे आसपास के सभी लोगों को मेरे पास आने से रोकता है। ओह, आओ इस वाक्यांश को दोहराएं। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि शायद मेरा जन्म ही ना हुआ हो। कि शायद मेरा जन्म ही ना हुआ हो। मैं जन्म नहीं ले पाती। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। हाँ, मैं इसे स्थान देती हूँ। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? मेरा मतलब है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझसे हमेशा कहा जाता था कि मेरे जन्म की बहुत प्रतीक्षा की गई, कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और वास्तव में मुझे बहुत चाहती थी। मेरे पिता के साथ। हाँ, पिता के साथ। ये मुख्य बात है जो मुझसे हर समय कहते हैं। पिताजी और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करते थे और अब ये वाक्यांश मेरे दिमाग में बैठ गया है। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जन्म की पृष्ठभूमि में मेरे माता पिता के बीच तलाक की नौबत आ गई थी। मेरे माता पिता के बीच तलाक की नौबत आ गई थी। मैं इसे यह स्थान देती हूँ। मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में मुझे यह प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। और मेरा कोई हिस्सा सोचता है कि मैं दोषी हूँ। माता पिता के रिश्ते खराब होने के पीछे अब मैं उन्हें उचित स्थान देती हूँ। आओ मैं तुम्हें मैकेनिक समझाऊं कि यह कैसे काम करता है। जब व्यक्ति को जीवन का मूल अधिकार नहीं था, या शायद माँ गर्भपात कराना चाहती थी, या पिता से तलाक, रिश्ते खराब होना, या गरीबी, या कुछ और शुरू हो गया हो, या सामान्य तौर पर परिवार में कुछ गंभीर घटनाएं घटी हो। В общем, каких-то серьезных событий в семье.
या ये विचार भी आया हो कि जन्म देना चाहिए या नहीं। बाद में उन्होंने निर्णय लिया हो कि वह वास्तव में चाहती थी, लेकिन शायद इस समय यह नहीं चाहती थी। और बच्चा, भ्रूण, वह यह सब महसूस करता है, ऊर्जावान रूप से महसूसता है कि वह पैदा हो सकता था या नहीं। और फिर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर यह अंतर्निहित भावना नहीं होती है, मुझे जीवन का अधिकार है। और चूंकि मुझे जीवन का अधिकार नहीं है लेकिन किसी और को है, तो इसका मतलब कि जीवन के इस अधिकार के लिए अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा है। जीवन का अधिकार कैसे है? वह जो अधिक सुंदर, अधिक चतुर, अधिक आज्ञाकारी, अधिक लचीला, प्रतिभाशाली हो। देखो तुम्हारा भाई तुमसे कितना बेहतर है, और तुम्हारी बहन चाची तमारा की बेटी माशा को देखो, वह पहली बार में कठिन परीक्षा पास कर गई और अब बिल्कुल फ्री में पढ़ाई पूरी करेगी। और एक तुम हो जो बस इधर से उधर करती रहती हो। और इस तरह सिस्टम में अनजाने में एक बग बन जाता है। और फिर आप जांचना शुरू करते हैं, तो क्या अभी मैं कमरे में सबसे अच्छी हूँ या नहीं? और जब आप समझते या महसूस करते हैं कि किसी पैरामीटर पर इसका जवाब नहीं होगा, तो यह व्यवहारिक रूप से मृत्यु के समान हो जाता है। और यहाँ ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। ईर्ष्या की भावना मतलब यह है कि किसी के पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। अपने जीवन का अधिकार कैसे अर्जित किया, किस माध्यम से, यह आपके जीवन में कैसे प्रकट हुआ? अच्छा, आप लोगों से किस बात पर ईर्ष्या करती हैं, किस पैरामीटर पर? ये सब बचपन में शुरू हुआ। मुझे ऐसे भरे पूरे परिवार से ईर्ष्या होती है जहाँ एक पिता हो, एक ऐसा पिता हो जो शराब नहीं पीता हो, जो अपने परिवार के साथ रहता हो। और ये सब उसी क्षण में शुरू हुआ। मैं सो गई और कल्पना करने लगी कि मेरा एक अलग परिवार है, कि सब कुछ पूर्ण और बढ़िया। तब मैं रुको, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपके जन्म के बाद क्या आपकी माँ और पिताजी का तलाक हो गया था या नहीं? हाँ, लेकिन तुरंत नहीं। आधिकारिक तौर पर मैं 6 साल की थी, तब उनका तलाक हो गया था, लेकिन तुरंत ही झूलन शुरू हो गया। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ऐसा कोई क्षण याद नहीं है जब माँ और पिताजी के बीच प्रेम था। मुझे ऐसा याद नहीं है। ओह, उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा था कि वे प्रेम में थे। हाँ, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं उनके प्यार की वजह से पैदा हुई थी और ये मेरे बचपन का महत्वपूर्ण क्षण था। लेकिन अपने जीवन में मैंने उस प्यार को कभी देखा या सुना ही नहीं। कहो, और ऐसा लग रहा है, मैं सब भूल गई। जो भी मैं देखी, माता पिता के बीच के रिश्ते को प्यार समझने लगी। व्यस्क जीवन में आपके लिए प्यार वैसा नहीं रहा जो आप अपने दिमाग में लेकर आए थे। जब वह फूल देता है, प्रेम गीत गाता है, आपकी रक्षा करता है या आपकी देखभाल करता है या कुछ और, आपके लिए प्यार का मॉडल था कि माता और पिता एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते थे। हाँ, बच्चे का अचेतन मन अब इस विषय पर गहराई से विचार करे। अब मैं इसे बाकी सभी को समझाने की कोशिश करूंगी। आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि आपके लिए प्रेम का मतलब आपसी समझ, समर्थन, धैर्य, सम्मान या कुछ अन्य मानदंड है जिसे आपने अपने दिमाग में तय किया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ इत्यादि। लेकिन वास्तव में व्यक्ति का मनोविज्ञान, जब आप छोटे थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपको नहीं पता था कि प्यार क्या है। आपने वह प्यार अपने माता पिता से सीखा है। दरअसल आपके पास एक आंतरिक अंतर्निर्मित कैमरा है जिसे आप क्लिक करते हैं, खिचिक। माँ और पिता के बीच वस्तुतः जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है,
वह प्यार के ही बराबर है। वयस्क होने पर आपका मस्तिष्क इस विशेष तस्वीर की तलाश शुरू कर देता है। जब पुरुष महिला संबंधों में आप ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहे होते हैं जो आपसे प्यार करे और आपका सम्मान करे, उत्साह बढ़ाए और समर्थन दे। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जो आपके लिए इस प्यार को शब्दशः दोहरा सके। अगर माँ 2 महीने तक पापा से बात नहीं कर पाई तो आपके लिए प्यार का अर्थ हो जाता है नजरअंदाज करना है। तब आप अपने अंतर मन में उन लोगों द्वारा अविश्वसनीय रूप से चिढ़ जाते हैं जो आपको अनदेखा करते हैं, जो आपके अस्तित्व को नकार देते हैं। पंकज तुम्हें नोटिस नहीं करता, वह श्वेता के साथ डेंटिंग में व्यस्त है। आपके लिए पंकज आदर्श पुरुष बन जाता है क्योंकि यह आपकी माँ की तरह ही उपेक्षा करना जानता है। यदि आपके पिता आपकी माँ के साथ आक्रामक व्यवहार करते हैं तो अपने वयस्क जीवन में आप ऐसे पुरुषों और लड़कों को चुनती हैं जो आपके प्रति भी आक्रामकता दिखा सकते हैं। जब वह समझदार होता है, आपके लिए केक खरीदता है, आपको फूल देता है, तो यह आपके लिए बोरियत भरा होता है। आप इसे प्रेम के रूप में नहीं ले पाती हैं। इसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता। यह तस्वीर नहीं, वह कार्ड नहीं। उसके अचेतन मन ने दरअसल माँ और पिता के बीच के रिश्ते की जो तस्वीर खींची है, वह उसे ही प्यार समझती है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या तुमने अपने जीवन में पुरुष महिला संबंधों के दौरान उन्हें पुनः पेश किया है? एक में एक। उस दिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और एक मजेदार बात यह है कि बच्चे का जन्म एक माह पहले हो गया था। वो तब किसी दूसरे शहर में थे। प्रसूति अस्पताल में वो मुझसे मिलने नहीं आ सके थे। तब मेरी माँ ने तुरंत मुझसे कहा, देखो तुमने अपने लिए कैसा पति चुना है कि वो मुझसे मिलने नहीं आ सका। और जब वो लौटे वो तुरंत मेरे पास नहीं आए। मेरे लिए ये एक ऐसा आघात था जो बिल्कुल असहनीय था। यानी हम कितने समय से वहाँ हैं। बिटिया 4 साल की हो गई है और इन 4 सालों से मैं लगातार ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई हूँ कि वो प्रसूति अस्पताल में मुझे देखने नहीं आए और अपनी बिटिया से नहीं मिले। हमारे बीच 4 वर्षों से खराब संबंध है, फिर भी हम एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि हम ऐसा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये मुद्दा भी हल नहीं हुआ है। और मैं समझती हूँ यहाँ कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है। सब एक सा दोहराया जाने वाला परिदृश्य वैसा ही। और सबसे ज्यादा मजेदार कि मैंने सचमुच करीब 1 महीने में अपने बच्चे को हर दिन ये बताना शुरू किया था। हम पिताजी के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ, समझती हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हर दिन। और इसकी शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। मैं बस उसे देखती हूँ और हर बार यही कहती हूँ, मरियम तुम समझती हो, पिताजी और मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मानो ये सच हो कि हम उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है। जिज्ञासु, अच्छा, अभी के लिए बस अपने स्वयं के रस में मिल जाओ। हम निश्चित रूप से इस पर पुनः लौटेंगे और इस विषय पर कुछ करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ भी एक दिलचस्प पल है। अब मैं वास्तव में उसके साथ क्या करने जा रही हूँ? मैं भी उसे छोड़ रही हूँ। हाँ, चूंकि पति प्रसूति अस्पताल में मिलने नहीं आ सके, वह दूसरे शहर से वापस नहीं लौट सके। वह कहती है कि इस वजह से वह सदमे में है और मेरी चेतना भी इस पर उसी तरह से प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रतिभागी के पास बढ़ती हूँ। तो फिर पता चलता है कि जो लोग आपके समीप हैं, वे आपसे सच्चा प्यार करते हैं लेकिन आपको छोड़ देते हैं। यहाँ इसमें एक विशेष प्रकार की यात्रंगी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं रह सकता। मैं दूसरे शहर में हूँ। मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक संबंध महसूस होता है लेकिन संपर्क नहीं है। अच्छा, कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे परिवार में और मेरे पूर्ण जन्मों में रहे हैं और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिनके लिए संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई है, और मैं इसे उचित स्थान देती हूँ।
मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं। औरतें जो गर्भवती थी, जो गर्भवती थी, युद्ध फैलने से पहले ही, युद्ध फैलने से पहले ही, और फिर पुरुषों को मोर्चे पर ले जाया गया, और फिर पुरुषों को मोर्चे पर ले जाया गया, और फिर वे वहाँ हमेशा के लिए चले गए। और फिर वो वहाँ हमेशा के लिए चले गए। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ, उसी स्थिति में जिसके लिए मैं पहले ही सब चुका चुकी हूँ। जिसके लिए मैं पहले ही सब कुछ चुका चुकी हूँ। कहो मेरी प्यारी परदादियाँ, मेरी प्यारी परदादियाँ, ऐसा लग रहा है कि आपके पति आपके समीप नहीं रह सके, आपके समीप नहीं रह सके, किसी न किसी कारणवश। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, चलो आगे बढ़े। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ अपने पुनर्जन्मों को। जब मैं जानवर थी या कीड़े मकोड़े और संतान को जीवित रखने के लिए मुझे उनकी जरूरत थी। अपने साथी से बचाव करें। मैंने अपने बच्चों की रक्षा की पिता के हमले से और पति से। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। यह जानवरों के साम्राज्य के परिदृश्य जैसा है, जब एक मादा, एक लड़की, एक स्त्री, एक महिला, एक मकड़ी, रानी मधुमक्खी यौन संबंध बनाने के बाद सुरक्षा के लिए अपने साथी को मार देती है। मेरे बड़े डर में से एक, अगर मैं कभी कल्पना करती हूँ, तो वो ये है कि मेरी आत्मा एक जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेगी। मानव आत्मा किस चीज में सन्निहित नहीं है। पहले 100 बार इसे साकार करना दिलचस्प और सुंदर है, लेकिन फिर यह उबाऊ हो जाता है। लालसा वही रहती है। 15 बार राजा के रूप में अतिवरित होना दिलचस्प है। 100वें बार यह उबाऊ, अरुचिकर हो जाता है। इसलिए मानव की आत्मा किसी अन्य चीज में भी अवतरित हो सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 300 वर्ष तक चीड़ के पेड़ के रूप में रहे हों, 300 साल तक देवदार के रूप में। Поэтому душа человека, она может воплощаться вообще кем и чем угодно. Может, кто-то из вас 300 лет был сосной. 300 лет в сосновом лесу. तो वहाँ सब कुछ था, पक्षी, मछलियाँ और भंवरे। लेकिन यहाँ प्रोग्राम दोहराया गया कि माँ और पिताजी के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। माँ और पिताजी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। एक बच्चा पैदा होता है और बच्चे से कहा जाता है कि हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह कोई तथ्य नहीं था, सिर्फ झूठ। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं।
जिनकी शादी हुई थी जिनकी शादी हुई थी पैसे के बल पर, पैसे के बल पर, Я даю им место. मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। Я принимаю मैं इस अनुभव этот को опыт, स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में который мне достался. जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती Я हूँ। могу क्या मैं ऐसे प्रश्न पूछ सकती हूँ जो आपको शायद अप्रिय लगे? не очень приятные. पूर्ण रूप से हाँ। Помнишь ли क्या ты, आपको как याद у है тебя कि было आपके в दिमाग твоей में अपने голове पति से устроена शादी करने की प्रेरणा कैसे мотивация, मिली? हाँ, выйти замуж за своего мужа? Вот जरूर। как у тебя это было आपने устроено? कैसे Я प्लान выхожу किया? за него замуж, मैं उससे потому शादी कर что रही थी или для क्योंकि того, что? इसलिए या ऐसा था? Было. मेरी प्रेरणा एक अमीर सफल व्यक्ति से शादी करने की थी ताकि मैं अपना जीवन अच्छा बना सकूं और इसे अपनी माँ और दादी के सामने साबित कर सकूं। मेरी दादी ने दूसरी बार शादी की ताकि अपने बच्चों को एक छोटे शहर से सेंट पीटर्सबर्ग ले आए, एक छोटे से बेलारूसी शहर से, और इसके द्वारा पूरे परिवार को आधिकारिक तौर पर सूचना दी गई कि उन्होंने अपने बच्चों को कुछ बेहतर देने के लिए दूसरी बार शादी की है। ओह, उन्होंने सभी पर बहुत दबाव डाला। हम सभी, उसके पोता पोतियाँ पंक्ति में चले, लेकिन हम सभी जानते थे कि ये अतिरिक्त मिलन इसलिए हुआ था ताकि हम सभी बाद में अच्छा महसूस कर सके। ओह, ऐसा ही आधिकारिक सूचना थी और मैंने सभी को ये दिखाने के लिए शादी की कि आप एक अमीर व्यक्ति एक सफल आदमी से शादी कर सकते हैं और एक परिवार बना सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ करना जानती हूँ और जानती हूँ कि ऐसे पुरुषों को अपने जीवन में कैसे आकर्षित करना है, और फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं क्योंकि अब सब कुछ मेरे पति उपलब्ध कराएंगे। Работает? ऐसा काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 वर्षों के रिश्ते में हम पूरी तरह से उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां मुझे वही महसूस होता है जो मेरी माँ को महसूस होता था जब वे सब कुछ अपने ऊपर खींच रही होती थी, वस्तुतः अपने जीवित पति के साथ, जिसकी आय के अनुसार सब कुछ सही था। मैं भी ठीक उसी स्थिति में पहुंच गई जैसे मेरी माँ एक शराबी पति के साथ रह गई थी और उसे हर चीज की जरूरत थी। मेरा जन्म किस वर्ष में हुआ था? सोवियत काल के बाद का दौर 2023 में। मैं इस समय मैं बिल्कुल उसी स्तर पर पहुंच चुकी हूँ। Скажи, я признаю, कहो, मैं принимаю पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ всех तेх в моем जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में моих और मेरे реинкарнациях, पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिनका договорные जिनका браки व्यवस्थित विवाह हुआ, व्यवस्थित विवाह हुआ для того, ताकि वे чтобы दे सकें обеспечить ताकि वे दे सके последующим आने वाली поколениям पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों को обеспеченную एक жизнь. सुरक्षित जीवन। एक सुरक्षित जीवन। И я даю अब मैं इसे स्थान देती हूँ अब मैं इन्हें स्थान देती हूँ но похоже на то, और ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है в нашей системе कि हमारे सिस्टम में कि हमारे सिस्टम में была утеряна любовь. मानो प्रेम खो गया हो। मानो प्रेम खो गया हो। Я даю этому मैं место. इसे यह स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। Я принимаю मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ उसी स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कहो, जीवन में इससे बुरा कोई अभिशाप नहीं है जीवन में इससे बुरा कोई अभिशाप नहीं है कि कोई बिना प्रेम के जिए। कि कोई बिना प्रेम के जिए। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ उसी स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिनके लिए महंगा था जिनके लिए महंगा था, भुगतान करना, जिनके लिए भुगतान करना महंगा था, प्रेम के लिए। प्रेम के लिए। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ।
मैं उनके अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं उनके अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने एक को प्यार किया जिन्होंने एक को प्यार किया और दूसरे से शादी की। और दूसरे से शादी की। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। सब ठीक है? मैं थोड़ा पीछे आ गई हूँ। ओह, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ अपने पुनर्जन्मों को। अपने पुनर्जन्मों को। जब मैं थी एक राजकुमारी या महारानी, या महारानी, अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। कहो, उस दौर में तब शादियाँ हुआ करती थी, शादियाँ हुआ करती थी, बस अपने स्टेटस को दिखाने की खातिर, बस अपने स्टेटस को दिखाने की खातिर, क्षेत्र के लिए और राजनीति के खातिर। राजनीति की खातिर। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कैसी हो? अगर अचानक आपके दिमाग में एक मूक सवाल उठता है, क्या आपको अपने पति को तलाक देना चाहिए? नहीं। नहीं, मैं सब समझ गई। ऐसी बात है, यहाँ शायद कोई और। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं निश्चित रूप से ये देख सकती हूँ। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझे डर लग रहा है ये एपिसोड मेरे पति या मेरी माँ देखेगी। लेकिन उनकी भी स्थिति वैसी ही है। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे पता नहीं, कम से कम अब तो लिखो। कहो, मुझे खेद है कि ऐसा हुआ। मेरे पति सांसद हैं। ओह, मैंने नहीं सोचा था कि हम उनके बारे में बात करेंगे। मैं तो ईर्ष्या के बारे में सोची थी, और यहाँ तो सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। मैं जब समस्या सामने आ गई। हाँ, अब यहाँ तो होस्ट को ही गर्मी लगने लगी। यहाँ क्या कहना चाहिए? तो क्या उन सबको भी इनकी जरूरत है? पार्टी और सारी चीजें वहाँ हैं। देखिए, उनके पास भी ये कोड है और वे इसे अपने तरीके से महसूस भी करते हैं। हर किसी की बस अपनी अपनी प्राथमिकताएं, अपने अपने मूल्य, अपनी अपनी कीमतें। कहो, बात बस इतनी सी है कि अपनी अपनी कीमत है। अपनी अपनी कीमत है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अचानक नष्ट हो जाना चाहिए। हर कोई कहेगा, ओह, बस सावधान रहो, अभी हम मौजूद विकृतियों को वैध बना रहे हैं। प्रियजनों, आप फिर से अपने पति या पत्नी के प्यार में पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप या तो यह करें या ना करें। शादी के 10 साल या 20-30 साल बाद सबसे पहले आप सोचते हैं, मैं तलाक लेने जा रही हूँ, और फिर आप अपने दिमाग से फैसला लेते हैं। तब यह पता चलता है कि आपके पास सबसे अद्भुत साथी है जिसकी आपने इसकी कल्पना की थी। तो हाँ, क्या सब कुछ ठीक है? कितना अच्छा। क्या यहाँ आपके बीच कोई अद्भुत नाम वाली महिला है? यहाँ आओ, मुझे वास्तव में लवली की जरूरत है। लवली इस भूमिका इसे पूरा करेगी। कैसा महसूस कर रही हो लवली? Любовь выполняет вот эту роль, вот эту фигуру. Как себя чувствует любовь?
मैं बाहर आई। मैं बहुत घबरा गई थी और जब मुझे बुलाया गया तो मुझे शांति महसूस हुई, लेकिन मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था, जैसे कि मैं लवली हूँ और मेरे दिल से लेकर मेरे पूरे शरीर में ये धड़कन फैल गई थी। ओह, दिल दिल। Проговори, пожалуйста, ты. Скажи, अच्छा, я आप मेरे признаю साथ и बोलो। принимаю. कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने प्यार करना छोड़ दिया, जिन्होंने प्यार करना छोड़ दिया, दिल के दरवाजे बंद कर लिए। दिल के दरवाजे बंद कर लिए। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। इस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मेरा कुछ हिस्सा इसे महसूस कर रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ, आप जानते हैं, अप्रत्याशित घटना जैसी परिस्थितियाँ, मैं इसे अंदर से महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे आसपास की सभी परिस्थितियाँ इसे प्रकट नहीं होने देती। यानी मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि बिना शर्त प्यार क्या होता है, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं, इनमें नहीं। कुछ तो बदलने की जरूरत है। ओह, कहो, और उस भाग के लिए धन्यवाद और उस भाग के लिए धन्यवाद जिसने प्यार करना छोड़ दिया। जिसने प्यार करना छोड़ दिया। मेरे वंश में सभी, मेरे वंश में सभी, उनके पास वही है जो है। उनके पास वही है जो है। अब मैं उन्हें उचित स्थान देती हूँ अब मैं उन्हें उचित स्थान देती हूँ और उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास यह है। कि मेरे पास ये है। लेकिन पता चलता है इसे चुनना नहीं चाहिए। इसे चुनना नहीं चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। या मैं इसे रोक नहीं सकती, किसी भी तरह से नहीं। लवली की तरफ देखो। उसकी तरफ देखकर तुम्हें कैसा लगता है? ईमानदारी से। हाँ, यह उचित होगा। तुम मुझे इतनी स्मार्ट तरीके से क्यों देख रही हो? हाँ, यही सवाल तो मेरा भी है। हाँ, कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ। मेरे तर्क के सहारे फैसला लेती हूँ। मैं तर्क के सहारे फैसला लेती हूँ, दिल की आवाज पर नहीं। दिल की आवाज पर नहीं। मैं इसे यह स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत दिक्कत है मेरे लिए, ये बहुत कठिन है। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने वह सब कुछ खो दिया जिन्होंने वह सब कुछ खो दिया, जिससे प्रेम किया, जिससे प्रेम किया, जिन्होंने वह सब कुछ खो दिया जिन्होंने वह सब कुछ खो दिया, जिससे प्यार किया। जिससे प्यार किया। अब मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, और मेरा कोई हिस्सा और मेरा कोई हिस्सा जिससे भी प्यार करती हूँ उसे खोने से थक गया है। जिससे भी प्यार करती हूँ उसे खोने से थक गया है। इसलिए मैंने अब फैसला लेना शुरू किया, इसलिए मैंने अब फैसला लेना शुरू किया, तर्क के सहारे, ताकि हद से ज्यादा परेशान ना हो। ताकि हद से ज्यादा परेशान ना हो। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? डरावना। चलिए अब ये प्रक्रिया करते हैं। आपका दिमाग बहुत तेज है, वह बहुत चतुर है और वह ऐसा है, वह उसे जाने नहीं देता। चलो उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दें। यह सुंदर सा, वह बहुत चतुर है। और चलो सीधे भावनाओं के माध्यम से चलते हैं। और ये रही तुम।
आप पूरी तरह से अपनी तरह के, अपने सभी पुनर्जन्मों से, अपने सभी प्रोग्राम से मिलकर बने हैं, जिनकी बदौलत आप जीवित हैं और जिनकी बदौलत किसी की मृत्यु हो गई और वे आपके जीवन में एक विकल्प के रूप में तय किए गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप उन सभी को जानते भी ना हो। यहाँ निस्वार्थ प्रेम की एक आकृति है। मैं इसे आपकी पीठ के पीछे रख रही हूँ। बिना तर्क के, बिना दिमाग के, अपने हाथ उसके कंधों पर ऐसे रखो, सिर्फ लवली और तुम, और फिर आपके बीच में कुछ घटित होगा। अभी तो बस अपनी भावनाओं में ही रहो। देखें क्या सामने आता है। Ты побудь пока в чувствах именно. Посмотри, что всплывает. आओ तुमसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अच्छी हूँ, तरोताजा हूँ। ईर्ष्या पर आपकी क्या राय है? ईर्ष्या मेरे लिए एक बड़ा इंजन है। मैंने बस उस लड़की की बात सुनी और महसूस किया कि हमारे दृष्टिकोण कितने भिन्न हैं और मेरे पास विपरीत समस्याएं हैं। सबसे दिलचस्प बात, यदि कोई व्यक्ति रुतबे वाले किसी व्यक्ति को चुनता है तो मैं हमेशा आय, रुतबे आदि में युवाओं से आगे निकल जाती हूँ। यानी इसके विपरीत आप उन्हें चुनते हैं जो ज्यादा चमक में नहीं रहते हैं? शायद हाँ। ओह अच्छा। ईर्ष्या के बारे में क्या? मेरे लिए मुझे बहुत सी चीजें करने की प्रेरणा देती है, लेकिन ईर्ष्या बहुत दयालु है। किसके लिए? जाहिर तौर पर, लेकिन अब किससे ईर्ष्या करते हैं? चलो पता करते हैं किससे और किसके लिए। जब व्यक्ति का जीवन उज्जवल होता है, जब कोई व्यक्ति अधिक सफल होता है, जब उसकी एक निश्चित स्थिति हो। अहंकार। अच्छा रुको, उज्जवल जीवन क्या है? क्या उसके पास और भी गुब्बारे हैं या क्या? ये विरोध जताने की स्वतंत्रता है। ये एक विकल्प है। क्या आपको विरोध जताने से मना किया गया है? खैर, ये दूसरों की तुलना में कठिन प्रतीत होता है। मैं सच कहूँ तो दुर्घटनावश यहाँ पहुँच गई। मैं वास्तव में यहाँ अंडमान द्वीप से आई हूँ और मेरे लिए यहाँ घूमना बहुत कठिन है। मेरे लिए हर उड़ान ये। क्या आप एक द्वीपवासी हैं? हाँ। अच्छा, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जो मजबूर थी, विरोध नहीं कर सकती थी। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। आपके हाथ पर क्या चित्रित है? ये वास्तुकला, महिलाएं, लोग, छवियाँ, बहुत सारे जानवर हैं। अधिकतर जानवर और लोग हैं। अच्छा, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। अपने पुनर्जन्मों को। जब मैं थी एक स्मारक। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। कहो मेरे लिए एक स्मारक के रूप में यह बहुत ईर्ष्यापूर्ण था। ये बहुत ईर्ष्यापूर्ण था। लोग और जानवर जो चल सकते थे। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। ये ईर्ष्या आप में कैसे प्रकट होती है? मैं बहुत ज्यादा काम करने लगती हूँ। यानी मैं कहीं घूमने जाने की बजाय और भी ज्यादा काम करना शुरू कर देती हूँ ताकि ज्यादा मौका मिले। यानी तुम उन्हें देखती हो। मुझे ईर्ष्या होने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। गुस्सा होती हूँ। गुस्सा। हाँ, तो इस ऊर्जा को काम में लगाया जाता है। काम में देखिए, सब कुछ अच्छे के लिए है। सब कुछ घर के लिए, परिवार के लिए है। ऐसा कौन है? दूसरों को देखिए। श्वेता पर नाराज हुई और काम पर चली गई। क्या आप में से कोई ऐसा है इस प्रकार की ऊर्जा और प्रेरणा के साथ? और कौन है? हाँ, तब पता चलता है कि चूंकि यह आपके लिए इतनी प्रेरक शक्ति और ईंधन है, तो यदि आप उसे
इस ईर्ष्या को हटा दें तो क्या बचेगा? मुझे नहीं पता क्या करना है। इसका मतलब यह है कि सभी जरूरतें, सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आगे क्या? क्या आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई? पूर्ण रूप से हाँ। गतिविधियाँ मैं नहीं जानती। कहो, मुझे उसकी आदत है जिसकी आदत है कि स्वयं को उत्तेजित करूं, कि स्वयं को उत्तेजित करूं, नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से। नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से। मेरी अपनी नियति है, मेरी अपनी नियति है, मुझ में नकारात्मक भावनाएं हैं, मुझे नकारात्मक भावनाएं हैं। इसे मैं परिवर्तित करती हूँ इसे मैं परिवर्तित करती हूँ जीवन की ऊर्जा में। जीवन की ऊर्जा में। यदि मेरे जीवन में कम नकारात्मक भावनाएं हैं यदि मेरे जीवन में कम नकारात्मक भावनाएं हैं तो मैं इसे बढ़ाती हूँ। तो मैं इसे बढ़ाती हूँ। यदि यह पर्याप्त नहीं हो, यदि ये पर्याप्त नहीं हो कार्यान्वयन एवं स्टेटस के लिए, कार्यान्वयन एवं स्टेटस के लिए, तो मैं शुरू करती हूँ तो मैं शुरू करती हूँ स्वयं को दर्द देना। दर्द देना। कहो, मेरा मुख्य प्रेरक मेरा मुख्य प्रेरक दर्द है। दर्द है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अंजलि। अंजलि, नाक छिदवाई हुई अंजलि। ऐसा करने में वास्तव में दर्द होता है। बहुत सारे टैटू हैं, यहाँ तक कि टैटू गर्दन जैसी बहुत नाजुक जगहों पर भी हैं, गर्दन पर भी। Вплоть до того, что татуировки на очень нежных местах, таких как шея. Шея, ну это же... Это больно. ये दर्द भरा होता है। उसके पास ब्रेसेस भी हैं। मुझे अनुमान लगाने में शर्म आ रही है, लेकिन संभावना है कि छेदन और भी अधिक होंगे। Нет. नहीं नहीं। क्या जो हम देख रहे हैं बस यही? मेरी जीभ भी कटी हुई है और भी। А так все. अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बस मुझे ऐसा करना पसंद है। स्वयं को दर्द पहुंचाना। Терпеть это такое. लेकिन इसे सहना मुश्किल नहीं है। ये सब कमोबेश संवेदनाहारी है। मुझे इसका दिखने का तरीका बहुत पसंद है। मुझे चमक पसंद है। देखो, शरीर के माध्यम से बहुत अधिक दर्द व्यक्त होता है और वह कहती है, वास्तव में यह मुश्किल नहीं है। यह सामान्यतः दर्द से राहत देता है। जब दर्द निवारक दवा लेना संभव है तो आप पूरे शरीर को काट सकते हैं, शरीर को नया आकार दे सकते हैं, काट सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम दर्द में हो? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों। क्या आप बस यह समझते हैं कि आप अपने आप को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये मैं हूँ। Не думаю, что это я. क्या आपको नहीं लगता कि यह मैं हूँ? कि मैं ऐसा करने के लिए स्वयं को प्रेरित करती हूँ। आपको किसने मजबूत किया? आपको पियर्सिंग, ब्रेसेस, टैटू और जीभ कटवाने के लिए किसने प्रेरित किया? मुझे लगता है ये समाज या शायद ये कोई कॉम्प्लेक्स है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो वे आपसे कहते हैं कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, इसलिए आप जाकर ब्रेस लगवा लेते हैं। मुझे यकीन है कि किसी ने भी आपसे यह नहीं कहा होगा कि आपकी जुबान टेढ़ी है और आपको इसे कटवा लेना चाहिए। बस ये मुझे पसंद है। अब अच्छा, कृपया पीड़ा की प्रतिमूर्ति बनो। यह दर्द है तुम्हारा। हो सकता है कि तुमने रास्ते में किसी पर सीटी बजाई हो। Такая строгая. इतना कठिन। मैं आकृति से दर्द निकलती हूँ और आपकी माँ को दे देती हूँ। Господи. हे ईश्वर। आपका ध्यान ज्यादा कहाँ है? На маму. माँ पर। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं सब भूल गई। मैं सब भूल गई। मैं अपना प्यार भूल गई। मैं अपना प्यार भूल गई। और भी, और भी, जब मेरी माँ जब मेरी माँ ने मुझे दर्द दिया, मुझे दर्द दिया, मुझे उससे प्यार का एहसास हुआ मुझे उससे प्यार का एहसास हुआ और उससे लगाव हुआ। और उससे लगाव हुआ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इसे स्थान देती हूँ। अब हर बार जब मैंने खुद को चोट पहुँचाई, जब मैंने खुद को चोट पहुँचाई, मैं अपनी माँ से जुड़ाव महसूस करती हूँ। मैं अपनी माँ से जुड़ाव महसूस करती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ।
मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। Пытаюсь осознать. А не надо, это лишнее. लेकिन यह तो अनावश्यक Мне है। нужна, मुझे अंजलि की माँ का фигура चित्र мамы चाहिए। Анжелы. माँ चाहिए। माँ की उम्र कितनी है? Нужна мать. А сколько маме лет? 53. 53 या 55? मुझे उनका Честно, जन्म какого वर्ष पता года है। рождения? Она у тебя, क्या वह सख्त मिजाज वाली या दयालु हैं? Строгая. वो कठोर महिला ну, है। я ж забыла, там ओह, любовь с ठीक болью, है, точно. मैं भूल गई। निश्चित रूप से दर्द के साथ प्यार भी है। मुझे 55 साल की एक कठोर माँ की जरूरत है। यह बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा करते हैं। आपका नाम क्या है? Елена. ये लेना। А у тебя маму как зовут? माँ का नाम नताशा। क्या है? नताशा। Хорошо. अच्छा, Посмотри माँ на को меня. देखो। Какая милая. कितनी प्यारी है। Тоже, кстати, блондинка. इसके похожа. अलावा गोरी भी एक समान Как दिखती है। тебе? अपनी माँ का फिगर कैसा लगा? Нормально. ठीक है। А фигуру боли? और दर्द का? Но она уже वे अब शोर नहीं मचाती है। Уже не так интересно. अब उतना दिलचस्प नहीं रहा। हाँ, А как себя фигуру दर्द боли का चित्र чувствуешь? कैसा लगता है? Когда я сюда выходила, у меня जब मैं было यहाँ के लिए большое निकली तो बहुत возбуждение, उत्साहित थी। никогда не поднимаю मैंने руку आपके शो में на कभी это हाथ всё. नहीं उठाया। Но लेकिन я यहाँ сюда आकर मैं вышла, भावुक सी и महसूस у करने меня прям लगी। возбуждение मैं तुम्हारा दर्द बनना по-моему. चाहती हूँ Мне और прям मुझे ऐसा хотелось लगता быть है कि своей अब तुम болью. अब ये मेरा है। मैं अभी भी И इसे мне кажется, और उस что उत्साह को эти महसूस कर это सकती हूँ моё. और मुझे ऐसा लगता है कि Я до сих пор его чувствую, это возбуждение. И мне кажется, что Они могут быть одновременно. क्या ये एक ही समय पर हो सकते हैं? у меня शायद। большое влечение к मेरे тебе. मन में आपके प्रति बड़ा आकर्षण है। Проговори фразу, कहो और ऐसा लग रहा है। Ты похожа на то, और ऐसा लग रहा है что я энергию жизни मैं जीवन что की я शक्ति энергию हूँ। жизни मैं जीवन की शक्ति हूँ। दर्द से беру दर्द से из उतना ही боли. लेती из हूँ боли. उतना ही लेती हूँ Чем мне больнее, जितना मैं सह पाऊँ। Чем мне जितना मैं больнее, सह पाऊँ। тем उतना ही больше अधिक мне मुझे стимулов प्रोत्साहन тем मिलता больше है у меня उतना ही अधिक стимулов मुझे प्रोत्साहन मिलता है जीने के लिए। продолжать жить. जीने के लिए। Я अब даю मैं этому इसे место. स्थान देती Я हूँ। даю этому मैं इसे ये место. स्थान देती Я हूँ। всегда कहो मैं хожу по हमेशा грани किनारे पर Я चलती हूँ। всегда मैं хожу по हमेशा грани किनारे पर चलती हूँ между जीवन жизнью और между жизнью जीवन और и मृत्यु के смертью. बीच। Я मृत्यु даю के этому बीच। место. मैं इसे Я यह даю स्थान этому देती हूँ। место. मैं इसे ये Я स्थान принимаю देती этот हूँ। опыт. मैं इस Я अनुभव को принимаю स्वीकार этот करती опыт. हूँ मैं उस ровно по अनुभव той को цене, स्वीकार ровно करती по हूँ той उसी цене, स्थिति में, по которой उसी мне स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये Там मुझे очень प्राप्त много, हुई। वहाँ वह विभिन्न энергии प्रकार она की берет नकारात्मक из भावनाओं से разного рода बहुत सारी ऊर्जा негативных लेती हैं। чувств. ईर्ष्या की भावना, चुस्टवा मैं पूछती зависти. हूँ इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? Как она मेरे на тебя लिए влияет? यह Для प्रयास меня это करने топливо, और हासिल करने का ईंधन стремиться है। достигать. मैं ऐसे ऐसे सफल लोगों से ईर्ष्या करती हूँ Завидую таким-то, जिनका जीवन таким-то उज्जवल है, успешным. लेकिन तुम नियमित रूप से У अपने кого शरीर को яркая चोट жизнь, पहुंचाती हो। मैंने при इसका этом अनुमान नहीं लगाया регулярно होगा, लेकिन делаешь तुम्हारे больно शरीर पर своему ढेर телу. सारे निशान हैं। Так бы я не догадалась, но у тебя на теле есть следы. Их очень много. От чего? किससे? आपका मतलब किसी प्रकार के कट से है? Порезы какие-то? Мы пройдем обязательно. हम इससे जरूर निकलेंगे। Нет, тут я что-то не догоняю. नहीं, मुझे शायद देर होगी। У тебя язык разрезан. तुम्हारी जीभ कट गई है। Да. पूर्ण रूप से हाँ। Это не считается. यह कोई मायने नहीं रखता। Ну, следы боли, दर्द के да, निशान вот है про ना? это इसके там बारे में говорю. टैटू। बिल्कुल। Но определенно, निश्चित когда रूप से जब आप ты टैटू делаешь बनवाते हैं татуировки, तो आप ты जो पीड़ा सह रहे होते чувствуешь, हैं сильные उससे довольно काफी эмоции मजबूत от того, महसूस что ты करते हैं терпишь, и और ये это, ну, स्फूर्तिदायक होता है। бодрит. Мне опять захотелось मैं сделать चाहती हूँ कि मैं тебе तुम्हें फिर से चोट पहुँचाऊँ। Как мама себя जैसे чувствует? माँ अनुभव करती थी। что её обнять. मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ, उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। Скажи, कहो माँ, мама, मामा, Мама, я привлекаю मुझे твое आपका ध्यान внимание है। я привлекаю твое मुझे आपका внимание ध्यान है через опасность. खतरे के через द्वारा। опасность. खतरे के द्वारा। Когда я делаю जब मैं себе टैटू татуировки, बनवाती हूँ, Когда я делаю जब मैं себе टैटू татуировки, बनवाती हूँ, пирсинг छेदन пирсинг, и छेदन разрезаю язык, और अपनी जीभ काटती हूँ, разрезаю язык, और अपनी твое जीभ काटती внимание हूँ, мне तुम्हारा ध्यान твое मुझे внимание तुम्हारा мне ध्यान मुझे обеспечивает. सुरक्षा देता है। सुरक्षा देता है। Я даю मैं इसे тебе यह место. स्थान देती हूँ। मैं इसे ये स्थान देती हूँ। मुझे ध्यान आकर्षित करने की आदत है। मुझे ध्यान आकर्षित करने की आदत है। детства
बचपन से ही बचपन से ही उसके माध्यम से उसके माध्यम से मुझे कुछ होता है। मुझे कुछ होता है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ अब मैं इसे स्थान देती हूँ ताकि माँ का प्यार पा सकूँ। ताकि माँ का प्यार पा सकूँ। पहले तो मैं बीमार हुई, पहले तो मैं बीमार हुई, फिर अपने घुटने खुजलाए, फिर अपने घुटने खुजलाए, फिर मैं मुसीबत में पड़ गई फिर मैं मुसीबत में पड़ गई और अब मैंने जारी रखा है और अब मैंने जारी रखा है अपने शरीर में अपने शरीर में शाश्वत चिन्ह छोड़े, शाश्वत चिन्ह छोड़े, मेरी और तुम्हारे ध्यान के। मेरी और तुम्हारे ध्यान के। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। टाटू, छेदन और क्या, जीभ। यह आपकी माँ का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। क्या तुम्हारी माँ जीवित है? Да. हाँ, छेदन, जीभ और टाटू पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हर बार जब उन्होंने मना किया तो कहा कुछ भी करो, बस ये नहीं। लेकिन क्या तुमने इन सीमाओं की जांच की? पूर्ण रूप से हाँ। ये दर्द क्यों चाहिए? किसी लिए आपको माँ का ध्यान चाहिए? किस लिए आपको वह चाहिए जिसके लिए आप ये हरकतें कर रही हैं? ईर्ष्या, यह प्रवेश बिंदुओं में से एक है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। अब कैसी हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रही हूँ। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं पर भरोसा किया जिन्होंने अपनी भावनाओं पर भरोसा किया और पागल हो गए। और पागल हो गए। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई, जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई, अब मैं उसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। और जब कभी मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में विकल्प आया कि भावना खतरनाक है और तर्क तथा विवेक सुरक्षित हैं, इसलिए मैं बिना भावनाओं के जीना सीख गई। मैं इसे यह स्थान देती हूँ। इसलिए मुझे भावनाओं के बिना जीने की आदत हो गई। मैं इसे स्थान देती हूँ। क्या सब ठीक है? ओह, यही है आग। आदमी पर नशा चढ़ने वाला है। आप यहाँ कैसे हैं? दर्द कैसा लगता है? ठीक है। देखिए, मैं और करीब जाना चाहती थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं आंतरिक रूप से असहज महसूस कर रही हूँ। वह कैसे? ऐसा लगता है कि मैं उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। और मैं यहाँ हूँ। अच्छा, आपको कैसा महसूस होता है? खैर, ये बहुत दमनकारी है। बहुत सुंदर। अभी हम कुछ करेंगे। मुझे एक आकृति चाहिए। मैं इसे आंख मूंद कर रख दूंगी। यानी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि यह कौन है। फिर बताऊंगी सबसे पहले, ओह देखो, तुम बहुत फिट हो। बहुत सही। मैं आपसे यहाँ अपना स्थान लेने को कहूंगी। तुम्हारा स्थान कहाँ है? तुम्हें ऐसा ही लगता है। वहाँ से उठो। मुझे एक और व्यक्ति की आवश्यकता है। अब हम तुम्हें थोड़ा उतारेंगे। चलो भी, तुम आओ। हाँ हाँ। कृपया मुझे बताइए कौन है? कृपया आप एक पागल की प्रतिमूर्ति बने। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा पागलपन बाहर निकाल रही हूँ। वे सभी जो पागल थे, वे सभी जो पागल हो गए हैं, वे सभी जो महसूस करने से डरते थे, जिनके लिए यह बहुत सक्रिय था। इसलिए
У тебя есть такая тема? क्या आपके पास ऐसा कोई विषय है? क्या आप अपने बारे में कुछ जानते हैं? मैंने किस तरह से तुम्हें चुना है? मेरी माँ मुझसे कहती है कि सबसे बुरी चीज पागल बने रहना है। बहुत अच्छा। मेरी दादी, मेरी परदादी पागल हो गई थी। हाँ, बिल्कुल याददाश्त खोने की बीमारी, कुछ ऐसा। Все нормально. कोई बात नहीं। कैसी हो? यदि आपने इसे वहाँ नहीं रखा होता तो मैं पहले से ही यहाँ होती। Вот это? यह वाला? हाँ, अब? Щас. ऐसा लगता है कि आपने इस लड़की को यहाँ इसलिए रखा है ताकि वो सचमुच उस प्रक्रिया निकाल सके जो मेरे अंदर चल रही है। Эта фигура इस आकृति को дословно सामान्यतः называется वह сущность, इकाई जो इस दर्द को उत्पन्न करती है कहा которая जाता है। генерит вот эту अर्थात वह अपने साथ जो कुछ करती है, боль. तो ये есть सभी то, что टैटू, она с छेदन, тобой делает, जीभ काटना вот эти इत्यादि, все यह किसी татуировки, प्रकार के प्राणी की пирсинги, तरह है языки и так जो далее, ऐसे उसे это, करने को उत्तेजित करता है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। वह कहती है, ये कैसे निशान है? क्या मुझे घाव है? यानी वह किसी बिंदु पर उठती हुई प्रतीत होती है और फिर वह कहती है, ओह ठीक है, हाँ। फिर रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं कि आपकी दृष्टि, वाणी और प्रतिक्रियाएं कैसे बदलती है। ऐसा लगता है जैसे वह सीधी है। आप अलग अलग चेहरों से बात करते हैं। रुकिए, फिर आपने इसे यहाँ क्यों रखा? मैंने तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगी तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कहिए। मैं मॉस्को से नहीं हूँ। पहले दिन जब मैं मॉस्को गई थी, मॉस्को में रहने के 2 घंटे बाद मैंने अपना सामान खोला और फिर एयर पार्क शॉपिंग सेंटर के लिए निकली। अचानक वहाँ मुझे लीजा दिखी। वो गुजरती है। मुझे लगता है ये अच्छा है। एयर पार्क से निकलते हुए उसके साथ कोई काला कोजाकी मूल का था और हाथ में बैग। शायद उसने कोई खरीदारी की थी। मुझे लगता है वो कितनी भाग्यशाली है। वह एयर पार्क में घूम रही है, खरीदारी कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मॉस्को में अपने आप को कैसे फिट करूँ। मैं जा रही हूँ। मेरे लिए ये एयर पार्क अब वास्तविक रूप से बहुत बड़ा है। मैं अपनी कार लेकर यहाँ आई थी और पार्क कर दी और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि एक बहुत जायज बात हुई। मैं और लीजा हम एयर पार्क में एक साथ हैं। उसने स्पष्ट रूप से अपनी कार वहीं पार्क की थी जहाँ मेरी गाड़ी पार्क थी। लेकिन मेरे लिए वे किसी प्रकार की सेलिब्रिटी की स्थिति से नहीं है, लेकिन ये उसका सार है। वे एयर पार्क में एक पैकेट लिए चल सकती है, जबकि मैं अंदर ही अंदर अपने दर्द से परेशान हूँ। अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी? ये आश्चर्यजनक है। जब मैं लीजा का हाथ देखती हूँ तो मेरे अंदर सब कुछ बदल जाता है और आपने उसे दर्द की भूमिका में ही डाल दिया। और यही वह इकाई है जो इसका कारण बनती है और वह तुम्हारे पास आई। आओ। हॉल में बैठे बैठे मैंने वास्तव में केवल यही आकृति देखी और मैं उसकी ओर चल पड़ी। मैं आकर्षित हुई और मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन ओल्गा ने मेरी नजर पकड़ ली। यानी मैं वहाँ से गुजरी और इसकी नजर मुझ पर पड़ी और बस मैं यहाँ खींची चली आई। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब रुको 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 रुको। अच्छा, इसे तुम्हें दिया। कहो, और ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जब मैं किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करती हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करती हूँ, मुझे जब भी ईर्ष्या होती है मुझे जब भी ईर्ष्या होती है और उसका दर्द और उसका दर्द जो मुझे प्राप्त होता है, जो मुझे प्राप्त होता है, मुझे लगता है कि उसका दर्द मुझे लगता है कि उसका दर्द मेरी तुलना में बेहतर है। मेरी तुलना में बेहतर है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उस स्थिति में, उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कहो, और ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ईर्ष्या के माध्यम से, कि मैं अपनी ईर्ष्या के माध्यम से मैंने संभाला किसी और का दर्द, किसी और का दर्द। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में, उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कहो, मेरे प्यारे माता पिता, मेरे प्यारे माता पिता, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरी माँ का अपना भाग्य है। अपना भाग्य है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ।
और मेरे पिता का भी और मेरे पिता का भी अपना भाग्य है। अपना भाग्य है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मेरे माता पिता मेरे माता पिता सबसे अच्छे अभिभावक हैं सबसे अच्छे अभिभावक हैं मेरे लिए, मेरे लिए, और सबसे अच्छे पुरुष और स्त्री हैं और सबसे अच्छे पुरुष और स्त्री हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। कहो मैं सहमत हूँ मैं सहमत हूँ अपने माता पिता के संबंधों से, अपने माता पिता के संबंधों से, उसी रूप में जैसे वे हैं। उसी रूप में जैसे वो हैं। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ, अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। एक बच्चे के रूप में। एक बच्ची के रूप में। मुझे वास्तव में निर्णय नहीं लेना चाहिए मुझे वास्तव में निर्णय लेना चाहिए कि उनके बीच क्या चल रहा है। कि उनके बीच क्या चल रहा है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। चलिए एक छोटी सी ट्रिक करते हैं। अब मैं आपके चारों ओर थोड़ा घूमूंगी। माँ और पिताजी के बीच के रिश्ते से संबंधित कोई कार्टून था। शुरुआत में यह धारणा थी कि माँ और पिताजी एक दूसरे से बहुत प्यार नहीं करते थे। उन्होंने झूठ बोला कि वे तुम्हें चाहते हैं। ये एक कार्टून है। हम इस कार्टून को अपने दिमाग से निकालकर इसे पागलपन के चित्र में डालते हैं। इसे यहीं लटका देंगे। фигуру безумия. Пусть здесь потусит. कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मैं नहीं जानती कि मैं नहीं जानती कि वास्तव में क्या महसूस हुआ। कि वास्तव में क्या महसूस हुआ। एक दूसरे को, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। ये सिर्फ मेरा अनुमान है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैंने कड़ा विरोध किया। मैंने कड़ा विरोध किया माँ और पिताजी के रिश्ते के खिलाफ। माँ और पिताजी के रिश्ते के खिलाफ। मुझे लगा कि वे गलत थे मुझे लगा कि वे गलत थे और मैंने इसे दोहराया कि ठीक कर सकूं। कि ठीक कर सकूं। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। कि वहाँ पे कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। वे इसे स्वयं संभाल सकते हैं। वे इसे स्वयं संभाल सकते हैं। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मन की गांठ खुल गई है। बहुत सुंदर। क्या इनका सार समझती हो? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा है मानो मैं उनके बीच हूँ। मैं उन्हें प्यार करने के साथ उन पर ध्यान देना चाहती हूँ। कहो मैं यहाँ की मुख्य बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ की मुख्य बनना चाहती हूँ। मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। मैं यहाँ की मुख्य हूँ और आपकी जगह वहाँ है। वे यहाँ इलाज और आराम के लिए आते हैं। प्रेम आकृति कैसी लगती है? शांति में, लेकिन मुझे लग रहा है कि वे मुझसे दूर जा रही है। हम पहले करीब थे, फिर वे थोड़ा नीचे खिसकी और मैंने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन ऐसे लगा जैसे मैं किसी और परत में थी। उसने मुझे महसूस नहीं किया, ये मुझे नहीं देखा। वह तंग आ चुकी है और किसी भी समय वह आपसे दूर चली जाएगी। जब कोई प्रेम नहीं था तो केवल एक ही प्रतिक्रिया, अंतरंगता की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब आप पहले से ही इससे तृप्त हो चुके हैं तो यह इसके अंदर है, वाद्य वस्तु के रूप में। आप नहीं बल्कि प्रेम। तब वह आमतौर पर ऐसा कर सकती है। उठी और चली गई। कहने के लिए बस इतना ही। मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं सब कुछ महसूस करती हूँ। माँ और पिताजी एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह अद्भुत है। तुम्हें कैसा लग रहा है? हमने ये शब्द बोले, ये मेरे दिल में बहुत जोर से गूंज रहे हैं और इससे मुझे हल्कापन महसूस होता है। वह पहले भावनाओं के बारे में बात करती है। यह हृदय में गूंजता है और आराम देता है। मुझे लगता है कि तार्किक रूप से नहीं, दिमाग से भी नहीं, बल्कि वह अंततः दिल से बोलने लगी है। Не логические конструкции, не от разума, она начала от сердца говорить, наконец-то. Ты как? सब ठीक है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर किसी को देख सकती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, हेलो। ये बहुत अच्छा है कि मैंने आप सभी को देखा। मेरे पास बस ये छोटे छोटे काले गोले थे
और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ चाहते हैं और मुझे लगता है अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि वो मुझसे कुछ चाहते हैं और इसी सूत्रीकरण के बाद स्वयं महसूस कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं और मुझे किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सभी चेहरे बहुत अच्छे हैं। कहो, और मेरा कोई हिस्सा और मेरा कोई हिस्सा बहुत ज्यादा प्रेम करता है बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे जीवन साथी से। मेरे जीवन साथी से। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई है। प्रेम का पाठ लोगों को बहुत दिलचस्प तरीके से मिलता है, कभी कभी जटिल भी। कुछ लोगों को प्यार का सबक ऐसे समझ में आता है मानो आप उन्हें प्यार करना सिखाते हैं जिनके लिए प्यार करने लायक कुछ भी नहीं है। उन लोगों से प्यार करना आसान है जो आपके प्रति दयालु, स्नेही और विनम्र हैं। लेकिन प्यार का असली सबक आपको तब मिलता है जब आप इस प्यार को खुद से बाहर निकालना सीख जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से पाने को कुछ भी नहीं है और आप उनसे प्रेम करने लगते हैं जिनसे प्रेम करना कठिन है, सर्वथा कठिन है। किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको नाराज किया, किसने आपके प्रति हिंसा दिखाई, यह समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आपके जीवन के सबसे वे शक्तिशाली गुरु हैं जो आपको प्यार करना सिखाते हैं। которые учат вас любви. И в тебе есть और तुम्हें लोगों के प्रति, अपने प्रति और अपने पति के प्रति प्रेम है। माता पिता वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके बीच ऐसा प्यार है मानो मैक्सिकन या फिर कोई और गेडा के समान। мексиканская или такая как у Кая и Герды. как ты сейчас? कैसी हो? ये ऐसा है जैसे मैं जी रही हूँ। मुझे ये एहसास हो रहा है क्या हम गले मिलने जा रहे हैं? जब आप घर आती हैं तो अपने पति को गले लगाती है। कहो, मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। वह कहेगा, तुम भी ना, हमने तो दोपहर को ही एक दूसरे को देखा था, क्या हुआ? वह कहेगा, मेरी बीवी नौटंकी बाज है। तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम सांस ले रहे हैं। हमें वहाँ मार्ली जोन बैले को देखने की जरूरत है। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं खड़ी हूँ और सोचती हूँ यूलिया, मेरे अंदर से मनहूसियत और घमंड को बाहर निकालो और आप उन्हें इस तरह बताओ, सुनो, मैं यहाँ की मुख्य हूँ, मुझे लगता है ये अच्छा है, मैंने इसे महसूस किया लेकिन समझ नहीं पाई कि मैं ये हूँ या नहीं। तब मैं फिर से सोचती हूँ, नहीं, आप निश्चित रूप से यहाँ के प्रभारी हैं। मैं खड़ी हूँ और अपने बारे में सोचती हूँ। इस तरह ये पूर्ण हुआ। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से यदि अभ्यास करने वाले गुरु हों, जब आप सार को इस तरह से बाहर निकालते हैं, आध्यात्मिक दुनिया के साथ काम करते हुए, तो कोई भी वहाँ आ सकता है जो उन्हें जानता है, लेकिन यह स्थान सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। यदि अचानक कोई आकृति अपना ध्यान खींचने लगे कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, तो शुरू होता है दिखावा करने का क्षण। यह सत्ता पर कब्जा करने का एक तरीका है। फिर सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए मैं यह शक्ति खुद के पास लौटा लेता हूँ। कहती हूँ मैं यहाँ की मुख्य हूँ और फिर यह शांत हो जाता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो, यहाँ आपके पास एक पूरा समूह है। खैर, यहाँ बेशक दबाव है और ऐसा महसूस होता है जैसे मैं चाहता हूँ या नहीं चाहती? नहीं चाहती, जरूरत नहीं। नहीं चाहती, जरूरत नहीं। तुम क्या महसूस कर रही हो? ऐसा सार्वभौमिक दुख। किस बारे में? ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती थी।
ओह, कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ अपनी बाहरी हिस्से को, अपने बाहरी हिस्से को, और मैं उसे स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उस स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मेरा कोई हिस्सा है मेरा कोई हिस्सा मेरे भाग्य के लिए उत्सुक है। मेरे भाग्य के लिए उत्सुक है। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उस स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। और जब मुझे दर्द महसूस होता है, जब मुझे दर्द महसूस होता है, मैं स्वयं को जीवित अनुभव करती हूँ। मैं स्वयं को जीवित महसूस करती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। अब मैं इसे उचित स्थान देती हूँ। क्या अपनी माँ की फिगर महसूस करती हो? दर्द पैर में। मैं मुश्किल से खड़ी हो पाती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सच में भाग जाना चाहती थी। कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मैं अपनी माँ के पास हूँ। कि मैं अपनी माँ के पास हूँ। सीटी बजाई। सीटी बजाई। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तुमसे ले लेना तुम्हारे सारे दर्द, तुम्हारे सारे दर्द, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। मेरे लिए खुद को सजा देना आसान है। मेरे लिए खुद को सजा देना आसान है। तुम्हें खोने से ज्यादा, तुम्हें खोने से ज्यादा, तुम्हारे दर्द से भी ज्यादा। तुम्हारे दर्द से भी ज्यादा। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अंजलि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ये तुमने माँ पर सीटी बजाई, ये बिल्कुल भी आपका नहीं है। साथी दर्द, अपने पते पर वापस जाओ। Это вообще не твое. Товарищ боль, вернитесь к адресату. Как ты себя чувствуешь? तुम्हें कैसा लग रहा है? अजीब सा। Такая भटकाव समझ के बाहर है। आगे क्या? дальше-то? मैं उसे स्क्रीन पर देखती हूँ, मुझे खुशी होती है, लेकिन यहाँ मैं उसे नहीं देख सकती। Хорошо. Давай я тебя अच्छा, отпущу. चलो मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तुम मानो एक एलियन सी हो। Планетная структура. तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। Спасибо тебе большое. Как себя क्या фигурально स्वयं को अपनी माँ का फिगर महसूस करती हो? आज जब मैं तैयार हुई तो मैंने खुद को देखा और कहा, माँ माँ, मैं एक आध्यात्मिक दाई भी हूँ। У меня мама медик. मेरी माँ एक डॉक्टर है А у меня дед хирург. और मेरे दादाजी एक सर्जन है। अच्छा, कहो मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ जो मेरे वंश में जो मेरे वंश में और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, और मेरे पुनर्जन्मों में रहे हैं, जिन्होंने चिकित्सा का अभ्यास किया जिन्होंने चिकित्सा का अभ्यास किया और मेरी भावनाओं को अवरुद्ध कर दिया। और मेरी भावनाओं को अवरुद्ध कर दिया। और इसमें आपका दर्द भी शामिल है। और इसमें आपका दर्द भी शामिल है। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उस स्थिति में उसी स्थिति में जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। उन सभी ने दिखावा किया उन सभी ने दिखावा किया कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। उन्हें अपना दर्द उन्हें अपना दर्द और मरीजों का दर्द महसूस नहीं होता। और मरीजों का दर्द महसूस नहीं होता। और मैंने इसे ले लिया। और मैंने इसे ले लिया। सब अपने ऊपर। सब अपने ऊपर। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। Как ты? कैसी हो? С одной एक стороны, और अच्छी भी хорошо, हूँ, с लेकिन другой दूसरी стороны, всё तरफ ещё अभी भी ужасно. उदास हूँ। दुख ऐसा है, इस गाड़ी को कौन ढकेलेगा? Кому толкать эту телегу? Скажи, कहो, और ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है что मेरा какая-то कोई часть हिस्सा है मेरा कोई Какая-то हिस्सा часть меня
जो मुझे मानता है, जो मुझे मानता है, बचाव करता बचाव करता पूरे वंश का। पूरे वंश का। मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन? जो स्वयं धारण करेगा जो स्वयं धारण करेगा उनके सभी नश्वर पाप। उनके सभी नश्वर पाप। मैं इसे यह स्थान देती हूँ। मैं इसे ये स्थान देती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। मैं इस अनुभव को स्वीकार करती हूँ। उसी स्थिति में, उसी स्थिति में, जिस स्थिति में यह मुझे प्राप्त हुई। जिस स्थिति में ये मुझे प्राप्त हुई। कहो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि वे आज फिर पाप ना करेंगे, कि वो आज फिर पाप ना करेंगे, क्योंकि कुछ और पाप क्योंकि कुछ और पाप मुझे निश्चित रूप से तोड़ देंगे। मुझे निश्चित रूप से तोड़ देंगे। इतने ज्यादा दर्द से इतने ज्यादा दर्द से मैं खुद को मार डालूंगी। मैं खुद को मार डालूंगी। अति करना, अति करना, हद से ज्यादा दर्द देकर, हद से ज्यादा दर्द देकर, जिसे मैं जीती हूँ जिसे मैं जीती हूँ दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, मैं इसे यह स्थान देती हूँ। मैं इसे ये स्थान देती हूँ। कहो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं सहन नहीं कर पाती मैं सहन नहीं कर पाती तुम्हारी भूमिका अदा करना। तुम्हारी भूमिका अदा करना। कृपया क्या मैं कृपया क्या मैं इंसान बन जाऊं? इंसान बन जाऊं? ईश्वर बनना नहीं चाहती। ईश्वर बनना नहीं चाहती। ईश्वर बनना ईश्वर बनना मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे लिए बहुत कठिन है। क्या स्वयं को अपनी माँ का फिगर महसूस करती हो? मेरे बारे में मेरे लिए ये बहुत कठिन है। यह तय करना कठिन है कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। बहुत मुश्किल। लेकिन हर कोई जीवित नहीं रह पाता। मैं उतरना चाहती हूँ, पृथ्वी को रोकना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही करीब हूँ। क्या यहाँ आपके बीच ऐसे लोग हैं जो चर्च की व्यवस्था में सशक्त रूप से मौजूद हैं, जिनके माता पिता पुजारी हैं, जिनके पिता पुजारी हैं, जिनके दादा पुजारी हैं, जिनकी माँ चर्च जाती हैं? मुझे आपकी जरूरत है। आपके यहाँ कोई पुजारी है? दादाजी, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया। मारिया, जाहिर तौर पर मैग्डालेना। हाँ, कृपया, और कोर्स कृपया भगवान का स्वरूप बने। बस इस कहानी को महसूस करें। प्यार, पागलपन, दर्द, माँ, डॉक्टर, बस इतना ही। हम मारिया को आपके पास से खींचते हैं। वह कोने में खड़ी है। मुझे आशा है कि दादाजी को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वे एक पुजारी थे। नहीं, सब ठीक है ना? मुझे समानता का एहसास होता है। मेरे लिए वे समान है, सभी को प्यार है। कहो, मैं तुम सब से प्यार करती हूँ हाँ हाँ, मैं आप सभी से प्यार करती हूँ और आप सभी मेरे बराबर हैं। और आप सभी मेरे बराबर हैं। कहो, आप सभी आप सभी को अधिकार है को अधिकार है जीवन का समान रूप से, समान रूप से। ना किसी से बुरा, ना किसी से बुरा, ना किसी से अच्छा। ना किसी से अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मेरे करीब हो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मेरे करीब हो और कोई दूर। और कोई दूर। मैं सभी के लिए समान रूप से खुली हूँ। मैं सभी के लिए समान रूप से खुली हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज है। बिना शर्त प्रेम की यह आकृति और ईश्वर की आकृति एक ही है। ईश्वर और निस्वार्थ प्रेम एक ही है। लेकिन कोई इसके संपर्क में आकर सामना नहीं कर सका और आराम करने के लिए पागलपन में चला गया। जब आप यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे,
कि लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, खुद के साथ क्या करते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, भाड़ में जाओ, यहाँ तुम्हारे साथ निपटना असंभव है, चुनना असंभव है। कहो, मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं पहचानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मेरे परिवार में वे सभी कहानियाँ मेरे परिवार में वो सभी कहानियाँ जहाँ लोगों की भ्रातृ हत्या हुई थी, जहाँ लोगों की भ्रात हत्या हुई थी, जब चुनना असंभव था, जब चुनना असंभव था, कौन सही और कौन गलत है, कौन सही और कौन गलत है, तब पागल हो जाना आसान था तब पागल हो जाना आसान था चयन की तुलना में। चयन की तुलना में। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। अब मैं इसे स्थान देती हूँ। जब कोई संघर्ष इतना विरोधाभासी हो कि चुनाव करना असंभव हो, तो उसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अपेक्षा इसके बारे में कुछ करने की तुलना में कोयल की तरह दूर चले जाना आसान है। और फिर यह एक रक्षा तंत्र भी है। ईश्वर प्रेम है। दर्द सहित जो कुछ भी हो रहा था, उसे बंद करने के लिए पागलपन एक जीवन रेखा की तरह है। और जब आप इस ऊर्जा के संपर्क में होते हैं, तो वास्तव में हर किसी को जीवन का अधिकार है। बिल्कुल हर किसी को जीवन का अधिकार है। बेघर लोग, पागल लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मैकेनिक हैं या श्रमिक। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो कई बार ठोकर खा चुका है, उसे भी जीवन का अधिकार है। यदि आप जीवित हैं, तो आपको यह अधिकार अवश्य है। आपको यह तुलना करके किसी से अधिक योग्य होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास कोई चीज है, मैं अधिक सफल हूँ या सुंदर हूँ या किसी तरह विशेष हूँ या विशेषाधिकार प्राप्त हूँ। यहाँ सबकी बस अपनी अपनी भूमिका है। रोटी बनाने वाले की अपनी भूमिका है, नर्स की अपनी भूमिका है, और अधिकारी की पत्नी की अपनी भूमिका है। सबकी अपनी भूमिका है। बस आपने अपनी भूमिका का चयन किया है। लेकिन कोई भी बुरा या बेहतर नहीं है। हर किसी के लिए प्यार और करुणा। और मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप ईश्वर नहीं हैं। लोग जीते और मरते रहे। दवा या इलाज द्वारा आप डॉक्टरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। आप यह तय नहीं करते कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, लेकिन आप अक्सर जीवितों की दुनिया और मृतकों की दुनिया के बीच सीमा रक्षक होते हैं। गहन चिकित्सा कक्ष में कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। आप केवल मार्गदर्शक हैं जो मानव जीवन का समर्थन करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जीवित रहेगा या नहीं, यह निर्माता और मानव आत्मा द्वारा चुना जाता है। кто поддерживает жизнедеятельность человека. Но выживет человек или нет, выбирает Создатель и душа человека. Но натягивать на себя लेकिन ईश्वर को अपने ऊपर थोपना अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है। और जब पीढ़ियों तक ऐसा होता है, यह एनेस्थीसिया है। जब अंजलि आती है और कहती है, अब हम, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, और ब्रेसेस और टैटू और बाकी सब चीजों के साथ यह दर्द स्वयं प्रकट होता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बेहतर महसूस हुआ कि जिम्मेदारी यहाँ स्थानांतरित हो गई है। यह आसान हो गया। आपको आकाश को अपने कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं है ना? अब आप उन अन्य लोगों को कैसे देखते हैं जिनसे आप ईर्ष्या करते थे? Как ты сейчас воспринимаешь других людей, кому ты завидовала? मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ। क्या तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती? नहीं, हर कोई अपना बोझ खुद उठाता है। अच्छा, आप ऐसा कह सकते हैं। हर कोई अपना बोझ खुद उठाता है। प्रत्येक का अपना कार्य है, और उन्होंने वास्तव में आपसे यह नहीं पूछा कि आप इससे सहमत हैं या नहीं।
लोग इसे एक नया नया शब्द कहते हैं, गंतव्य। लोग कहते हैं, मेरा उद्देश्य कहाँ है? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या किसी व्यक्ति के पास अपने भाग्य का अनुसरण ना करने का कोई विकल्प है? Есть ли у человека выбор не следовать своему предназначению? Этого выбора нет. ऐसा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन या तो आप स्वेच्छा से या जबरन सभी आगामी बोझों के साथ इसका पालन करें। मैं यह शब्द अंजलि से उधार लूंगी। इस भाग्य में सभी आगामी बोझों के साथ जो कुछ भी आपकी नियति आपके लिए तय करती है। Со всем вытекающим бременем этого предназначения. Что бы там для вас это предназначение не несло. Можно ли отказаться и в печку क्या не मना лезть? करना और आग में ना जाना संभव है? नहीं, В печку полезет सभी अग्नि पर каждый. चढ़े हैं। Для меня было यह मेरे откровением, लिए когда я एक осознала, रहस्योद्घाटन что था, जब मुझे एहसास हुआ कि सभी राजा और सम्राट उनके जैसा नहीं बनना चाहते थे। не все ऐसा цари प्रतीत होता है कि लोग उनके императоры जैसा хотели बनने, ими быть. संसाधनों, शक्ति, स्थिति, Казалось бы, महत्व люди में आगे стремятся, बढ़ने का да, प्रयास чтобы करते हैं, стать там और продвинутым करियर की по, सीढ़ी पर स्थिति और ресурсам, महत्व по में власти, सर्वोच्च कौन है? статусу, यह राजा значимости. है, महाराजा है, И, राष्ट्रपति кто है, самый высокий और по इस सामाजिक статусу и सीढ़ी से значимости, बढ़कर कुछ भी नहीं है। вообще в карьерной лестнице. Это царь, император, президент. И, ну вот, выше этой социальной лестницы нет уже ничего. А для меня было откровением, यह मेरे когда я लिए прям एक явно रहस्योद्घाटन поняла, था, что जब मुझे не स्पष्ट रूप все से एहसास हुआ कि आधुनिक तो इतिहास में в जैसा कि современной किताबों истории, में वर्णित которая है, описана в मुझे книжках, यकीन हुआ कि हर да कोई и जो на सम्राट текущий था, момент, я уверена, वह что सम्राट नहीं बनना चाहता не था। все, кто является императором, им хочет быть. И это же кажется और так यह बहुत очевидно, स्पष्ट प्रतीत что होता даже है। в российской रूसी истории, इतिहास में भी а, सिंहासन कैसे как हस्तांतरित किया передавался गया। престол. आप अलेक्जेंडर प्रथम के Вот पुत्र ты या पुत्री के родился रूप में у या निकोलस Александра प्रथम या Первого, द्वितीय के घर сыном पैदा हुए или थे। дочкой, или там у Николая चाहे आप इसे पसंद Первого करें या или ना करें, Второго. वे आपको बचपन से बताएंगे। मुझे Хочешь क्षमा ты, करें, не लेकिन यह хочешь हुआ ты, कि आप एक उच्च нравится पदस्थ тебе, व्यक्ति не की बेटी нравится, या एक тебе उच्च с самого पदस्थ व्यक्ति детства के будут बेटे हैं, рассказывать. और भाग्य Прости द्वारा уж, आपका извини, सम्राट но बनना так уж तय है, вышло, क्योंकि आपके что पिता ты भी дочь सम्राट हैं। высокопоставленного человека или сын высокопоставленного человека, и по судьбе тебе написано стать императором, потому что твой отец тоже император. А он, может, भले ही вообще не उन्होंने भी хотел. ऐसा ना चाहा Может, हो। бабочек हो सकता है разводить कि वे хотел, तितलियां или पालना चाहते हों, плаванием तैराकी заниматься, करना не знаю, चाहते हों картины या चित्र писать. बनाना चाहते हों, और Альбом बचपन से ही самолюбия. उनसे क्षमा करो, Прости, извини, चाहो या ना а चाहो, вот फिर хочешь не क्रांतियां, хочешь, जहर, जालसाजी, революции आगजनी, и तख्ता पलट, отравления, उलेट что फेर। там еще, и подлоги, поджоги, перевороты, завороты. Как это? Извини, ты क्षमा император, करें, но आप тебя सम्राट будут हैं, хотеть убить. लेकिन वे आपको मारना चाहेंगे। Не ऐसी уверена, что समस्या такое है। есть. Можешь क्या ли आप ты मना कर отказаться? सकते हैं? नहीं, Нет, तुम не नहीं можешь. कर सकते, क्योंकि कुछ नियम, Потому что प्रक्रियाएं есть इत्यादि हैं। определенные правила, порядки и так далее. Для меня это была मेरे लिए революционная यह एक мысль क्रांतिकारी просто विचार था। допустить, यह स्वीकार करना कि कोई व्यक्ति अपने что भाग्य человек में может किसी के родиться बेटे в या своем बेटी के रूप में предназначении, पैदा как होकर विरासत сын में кого-то पेशा или प्राप्त कर там सकता дочь है। кого-то, चलिए и इसे यही получить कहते हैं, профессию по наследству, назовем это लेकिन так. आप इसका बिल्कुल भी पालन नहीं करना Абсолютно चाहते। не хотеть. Это, लेकिन वह भी इसका этому पालन किए следовать. बिना नहीं रह पाते। Но и не следовать этому он тоже не может. Поэтому, дорогие мои, इसलिए मेरे प्यारे у साथियों, каждого есть हर своё किसी का अपना उद्देश्य предназначение. होता है। Хотите вы, आप इसे не चाहें хотите या ना вы. चाहें, इससे Мало किसी को кого दिलचस्पी интересует. नहीं है। Как себя तुम чувствуете? कैसा महसूस कर रही हो? Спокойно. शांत। Благодарю. धन्यवाद। Хорошо. Я думаю, अच्छा। пожалуй, хватит. मुझे लगता है कि शायद यह काफी है। ईर्ष्या का विषय अच्छे से खुला है। Спасибо. आपका धन्यवाद।